सत्येंद्र और अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच विक्रमादित्य सिंह की मां और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि जब से सरकार बनी है कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी, जिसे आला कमान के ध्यान में लाना बेहद जरूरी था। हम चाहते थे कि इन पर चर्चा हो, इसलिए आज से ये हालात बने हुए हैं। कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमान के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई, और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते, और इस बात का सल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, शिमला में पार्टी ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्सक्लूसिव हमारे साथ है। सर, क्या बातचीत हुई अंदर आपके ऑब्जर्वर्स के साथ? ऑब्जर्वर्स आए हैं, उन्होंने पूरी रणनीति की चर्चा की है और आगे कैसे हमें चलना है उस ढंग से रणनीति की चर्चा की है। और निश्चित तौर पर जो भी अब आगे काम करना है और जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है उसके लिए उसके बारे में चर्चा की है, और आज जो बजट पास हुआ उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की। भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि आपकी सरकार को गिराने की। भाजपा तो आज फ्लोर में उनके जो बागी थे, जिसमें 6 कांग्रेस के विधायक थे और 3 आजाद थे, वोटिंग के समय उनको तो निष्कासन नहीं किया था, वो भी नहीं आए। भाजपा कैसे कह सकती है जिसकी 25 सीटें है और हमारी अभी 6 बागियों के बाद भी 34 सीटें हैं, तो वो किस प्रकार के हथकंडे अपनाएगी वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन ये निश्चित है कि वो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथियार से हिमाचल की कांग्रेस सरकार को और जनता को धोखा नहीं दे सकती। सर, फिलहाल क्या अल्पमत में ही सरकार चलेगी? आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। अल्पमत में कौन है? अल्पमत में बीजेपी, जिनके 25 है। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश में वक्त वक्त पर लगातार जो है घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आगे क्या होने वाला है इसकी तस्वीर स्पीकर के फैसले के बाद ही साफ होगी। और मौजूदा सियासी हालात में स्पीकर 2 में से कोई एक फैसला ले सकते हैं। पहले हालात समझते हैं। इस वक्त कांग्रेस के 6 विधायक बागी हैं। अब या तो सभी 6 विधायकों को विधायक पद से इस्तीफा देना होगा, या फिर सभी जो बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द होगी। स्पीकर ये भी फैसला ले सकते हैं, और इन दोनों में से जो भी फैसला होगा उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आंकड़े कुछ इस तरह से होंगे। ये देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के 6 विधायक जो बागी हो गए हैं, सभी की सदस्यता या तो रद्द हो सकती है या बागियों को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में अब क्या हिमाचल प्रदेश में आंकड़ों के जरिए हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सदन में मौजूदा स्थिति ये है कि अभी कुल विधायकों की संख्या 68 है। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 35 है, लेकिन बागी विधायकों पर कार्रवाई के बाद सदन में कुल विधायकों की संख्या 62 हो जाएगी, और तब बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा। यानी कि अगर हिमाचल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया तो क्या सुक्खू सरकार खतरे में आ जाएगी? ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या हो सकता है। कांग्रेस को 34 विधायकों का समर्थन है, क्योंकि देखिए 6 बागी विधायक हो गए। अगर और विधायक नहीं टूटते हैं तो कोई खतरा नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं तस्वीर आ रही है। तो हिमाचल में फिलहाल कांग्रेस के 34 विधायक एकजुट हैं, जिनमें से अगर और विधायक यहाँ पर टूटते नहीं है तो सुक्खू सरकार को वैसे कोई खतरा है नहीं, और लगातार उनकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि अभी कोई खतरा नहीं है। हालांकि कांग्रेस के सामने अभी भी 2 विकल्प बाकी हैं। शायद इसीलिए स्पीकर ने बागी विधायकों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, और वो दोनों विकल्प क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं कि क्या विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि कांग्रेस बागी विधायकों की शर्त माने और सुक्खू को सीएम पद से हटाकर कोई और सीएम बन जाए, जिसकी मांग लगातार की जा रही है। सुक्खू सीएम रहे और बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। तो ये 2 स्थितियां हैं। सरकार गिरने की आशंका दूर दूर तक यहां पर खत्म हो जाएगी। और दूसरा विकल्प तो यही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने रहें और बागी विधायकों को मना भी लिया जाए या उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाए। ऐसे में देखिए कि फिलहाल तो सरकार पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। और इतना सब होने के बाद हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
वो भी आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर हिमाचल कांग्रेस में नाराज विधायकों की संख्या बढ़ी तो सरकार गिर सकती है, क्योंकि अभी तो 6 ही विधायक हैं, लेकिन कुछ और विधायक भी संपर्क में है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तो कांग्रेस के बाकी 34 विधायक एकजुट रहे तो सरकार को यहां पर कोई खतरा नहीं होगा और ऐसे में स्थिति जो है वो सुक्खू के फेवर में जा सकती है। इधर शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है, जिसमें बीजेपी के सभी 25 विधायकों ने हिस्सा लिया है। बैठक के बाद बीजेपी विधायकों ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज एक बार फिर से संदेश खाली जाने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संदेश खाली जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को सशर्त यानी कि शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी है। तो संदेश खाली दोबारा जाने की शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। ये शर्तें क्या हैं ये भी आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो संदेश खाली में कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी को बिना समर्थकों के संदेश खाली जाना होगा। इसके अलावा संदेश खाली जाने से पहले उन्हें थाने में जानकारी भी देनी होगी और अदालत की शर्तों के पालन का ईमेल के जरिए थाने में बॉन्ड देना होगा। और बंगाल पुलिस अब तक शाहजहां शेख को पकड़ नहीं पाई है। वो अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी पुलिस को काम नहीं करने दे रही है और अगर शुभेंदु अधिकारी को पता है कि शाहजहां शेख कहां है तो वो बताएं। बंगाल के लोगों का भरोसा है अदालत, और बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार, ममता सरकार, अदालत के अपमान कर रहे हैं। बार बार बोलने के बाद भी आज शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पुलिस मंत्री भी है, उनका निर्देश से आज शेख शाहजहां को पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का सजा होना चाहिए, मुख्यमंत्री को पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री? भाजपा लीडर्स का ये शाहजहां, वो पहले कौन पार्टी में थे? पहले सीपीएम में थे। 2013 के बाद किधर आया? तृणमूल में। किसका साथ थे? शुभेंदु के साथ थे। तस्वीर किसका साथ है? शुभेंदु के साथ है। तो शाहजहां यहाँ है, शाहजहां वहाँ है, कौन बता रहा है? शुभेंदु बता रहा है। तो शुभेंदु को सीबीआई और ईडी को बता देना चाहिए, उनका पास जो इन्फॉर्मेशन है। वो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? इस बीच आपको बता दें, पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने की इजाजत कलकत्ता हाई कोर्ट से भी मिल गई है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य 1 मार्च को संदेश खाली के लिए उन हालातों में जा सकेंगे जहां पर धारा 144 लागू है। तो 25 फरवरी को टीम को पुलिस ने रोका था, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत मिल चुकी है। अब कल जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम